वेलकम टू शिव कोचिंग क्लासेस। तो आज हम क्लास 8 का जो चैप्टर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमने स्टार्ट किया था उसका पार्ट 5 देखेंगे और पार्ट 5 में हम एक्सरसाइज 2.1 पूरी सॉल्व करेंगे। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा आपको सजेशन है कि अगर आपने पार्ट 1 to 4 नहीं देखी है तो जल्दी से जाइए और पहले उन्हें देखिए, क्योंकि अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो पहले आप पार्ट 1 to 4 जाकर के देखिए एंड देन पार्ट 5 पे आइए, आपका एक एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया है, अब हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 3x is equals to 2x plus 18। मैंने आपको बता दिया था कि कैसे आपको देखना है कि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होने के लिए तीन चीजें होनी चाहिए। उसमें कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, ऑपरेटर होना चाहिए और इक्वेशन है तो इक्वल्स टू होना चाहिए। कांस्टेंट इसमें 3, 2 और 18 इसमें कांस्टेंट है। x इसमें एक ही वेरिएबल है और वेरिएबल की हाईएस्ट पावर भी 1 है और इक्वल्स टू साइन भी है और प्लस भी है। हम इनके आंसर्स भी निकालेंगे, यानी कि हम x की वैल्यू भी निकालेंगे और हमारा जो आंसर हमने निकाला है उसे हम चेक भी कर कर देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो सेम सरनेम वाले हैं उनको एक तरफ कर लो, और जब हम इक्वल टू से इधर करते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाता है, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है, स्क्वायर रूट का अंडर रूट हो जाता है और अंडर रूट का स्क्वायर हो जाता है। तो ये प्लस का 2x है, ये 3x तो आपका इक्वल टू का इधर ही रहेगा, प्लस का 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा और ये 18 आपका इधर ही रहेगा। यानी कि जो सेम सरनेम वाले थे, सेम वेरिएबल वाले थे, उनको हमने एक तरफ कर दिया। 3 में से 2 गया तो आंसर बचा 1x। क्या बचा? 1x बोलो या x बोलो, बात एक ही है। अब x को आप इधर का इधर रहने देंगे, 18 को आप इधर का इधर रहने देंगे। 1 इधर इसके मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो वो हो जाएगा डिवाइड में। देखिए मल्टीप्लाई जब इधर से उधर होता है तो क्या हो जाता है? डिवाइड। 18 को 1 से दिया, डिवाइड दिया तो आपका आंसर आया 18। अब हम इसे चेक भी करेंगे कि क्या जो हमारा आंसर आया है वो बिल्कुल सही आया है। चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट करने के लिए हम एज इट इज पूरा क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे। अब हमें जो x की हमारी वैल्यू आई है, जहां जहां हमारे पास x है वहां हमें उसे पुट करना है। अब हम LHS को अलग सॉल्व करेंगे, RHS को अलग सॉल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। 18 2 हो जाएगा 36 प्लस 18 और 18 3 इधर आपके पास हो जाएगा, 18 3 हो जाएगा 54। अब आप 36 और 18 को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? 54। यानी कि जो आपका LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इट मींस योर आंसर इज राइट। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 5t माइनस 3 इक्वल्स टू 3t माइनस 5। अब हमें क्या करना है? tt वालों को हम एक तरफ कर देंगे, ये प्लस का 3t इधर आएगा तो माइनस का 3t हो जाएगा, ये माइनस का 5 तो इधर का इधर ही है और माइनस का 3 उधर जाएगा तो वो प्लस का 3 बन जाएगा। 5 में से 3 गए तो 2t और प्लस माइनस माइनस होता है, 5 में से 3 गया तो 2 और इन दोनों में से बड़ा है 5, 5 के आगे है माइनस तो ये आ गया -2। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 को आप -2 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 1। अब हम इसका चेक योर रिजल्ट इधर कर लेते हैं। चेक योर रिजल्ट। अब हम इसका आंसर चेक करेंगे। आंसर चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले एज इट इज ये वाला क्वेश्चन हम लोग उतार लेंगे और t की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे, हमारी जो आई है -1। जहां जहां t है वहां हम रख देंगे -1। 5 को -1 से इंटू किया -5, 3 को -1 से इंटू किया -3 -5, माइनस माइनस प्लस माइनस का 8, माइनस माइनस प्लस 5 प्लस 3 8, दोनों में से बड़ा 5 है, 5 के आगे माइनस, तो जो आपका LHS है वो RHS के बराबर आ गया। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड कंप्लीट योर वर्क। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5x plus 9 equals to 5 plus 3x। तो आपको क्या करना है? x वालों को एक तरफ करना है, प्लस का 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x और प्लस का 9 उधर जाएगा तो माइनस का
9। अब 5 में से 3 गया तो 2, प्लस माइनस इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 9 में से 5 गया तो 4, माइनस का 4, x इधर का इधर, माइनस 4 इधर का इधर ही है, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 2 को जब आप -4 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा -2। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट। मैं इसको शॉर्ट में लिख रही हूँ, तो 5x प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3x। अब आपको जहां जहां पे भी x है वहां क्या रखना है, -2। ये देखिए, सॉरी, 5 इंटू -2 -10 प्लस 9 इक्वल्स टू 5 प्लस 3 इंटू -2 माइनस का 6। अब दो नंबर के बीच में दो साइन है तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, हमने एक साइन लगा दिया, माइनस प्लस माइनस, 10 में से 9 गया तो 1, लेकिन माइनस का 1, और प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 गया तो माइनस का 1। तो LHS जो है वो आपका RHS के बराबर आ गया, इट मींस आंसर इज राइट। नाउ मूव ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन। हम ZZ वाली टर्म्स को एक तरफ कर लेंगे, प्लस का 2Z आएगा तो इधर माइनस का हो जाएगा, प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का 3, 6 में से 3 गया तो 3, 4 में से 2 गया तो 2Z। अब हमें क्या करना है, Z इधर का इधर रहेगा, 3 इधर का इधर, इधर ही मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। अब हम करेंगे चेक योर रिजल्ट। जहां जहां पर भी Z है वहां हमें रखना है 3/2। तो जहां जहां पे भी Z है वहां हमने क्या रख दिया है, 3/2। तो 4 3 जा 12/2 प्लस 3, 6 प्लस 2 3 जा 6/2, जिनके नीचे कुछ नहीं उनके नीचे 1। जब ऐसे अपॉन में नंबर और बीच में प्लस हो तो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि हम नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेते हैं। 2 में की टेबल में 2 आता है 1 बार बोलने पे तो 12 1 जा 12, 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार बोलने पे तो 3 2 जा 6। इन दोनों का एलसीएम लिया 2, 1 की टेबल में 2 आता है 2 बार बोलने पे 6 2 जा 12, 2 की टेबल में 2 आता है 1 बार बोलने पे 6 1 जा 6, 12 प्लस 6 आपका हो गया 18/2, 18/2। अब इनको कट करेंगे तो 9 आएगा, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। यानी कि जो आपका LHS है वो RHS के बराबर आ गया है। सो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड देन वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2x - 1 इज इक्वल टू 14 - x। ये आप खुद से एक बार सॉल्व करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8x + 4 = 3x - 1 + 7। ये 3 के बाद ये ब्रैकेट है तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी कि पापा दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। 3 × x 3x, 3 1 जा 3 + 7, देन 8x + 4 एज इट इज। अब देखिए आप x वालों को एक तरफ ले लो, प्लस का 3x इधर आया तो माइनस का 3x, -3 यहाँ का यहीं, 7 भी यहाँ का यहाँ, प्लस का 4 इधर आया तो माइनस का 4, 8 में से 3 गया तो 5x, माइनस माइनस प्लस तो -7 + 7, माइनस प्लस माइनस तो 7 में से 7 गया तो 0, तो 5x = 0। 5 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में, 0 से 5 को डिवाइड दिया तो आंसर आया 0। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट। कि पूरे क्वेश्चन को हमें एज इट इज उतारना है और जहां जहां पर भी हमारे पास x है वहां हमें 0 पुट करना है। x की जगह हमने क्या पुट कर दिया है, 0। ये देखिए 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और पहले बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 0 में से -1 गया तो -1, एंड देन 0 + 4 4, 3 1 को -1 से इंटू किया, -3 + 7 प्लस माइनस 7 में से 3 गया तो 4, तो प्लस का 4। सो आपका जो LHS है वो RHS के बराबर। दिस इज योर आंसर, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। देखिए A × B + C है, तो ये जैसे पापा है तो पापा पहले दोनों बच्चों के साथ घूमने जाएंगे। हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को ऐसे पापा और बेटे के कॉन्सेप्ट से समझा था। तो सबसे पहले x तो इधर का इधर, 4/5 x से मल्टीप्लाई होगा तो 4/5x प्लस
4/5 जब आप 10 से इंटू करेंगे तो 4 10 40/5। अब आप एक्स एक्स वालों को एक तरफ ले लेंगे, प्लस का 4/5 उधर जाएगा तो माइनस का 4/5x और इक्वल्स टू 40/5। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम क्या लगा देंगे 1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 5। 1 की टेबल में 5 आता है 5 बार बोलने पे, 5 इंटू एक्स 5x, 5 की टेबल में 5 1 बार बोलने पे 4x इंटू 1 4x इक्वल्स टू 40/5। 5 में से 4 गए तो x यानी कि 1x बचेगा, 1x/5 40/5। मैंने आपको बताया था कि जब इसे अपॉन में नंबर और बीच में इक्वल्स टू हो तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं कि इस पड़ोसी की इसके साथ नहीं बन रही, इसकी इसके साथ नहीं बन रही, तो ये इधर चल जाएगा, ये इधर चल जाएगा, यानी कि 5 इंटू 1x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 40। 5 1 जा 5 तो 5x एंड 45 जा 200, 5 4 जा 20 एंड 0 वो पीछे वाला। 5 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, इसको इससे डिवाइड दिया तो आंसर आ गया आपके पास 40। नाउ वी विल डू अ चेक योर रिजल्ट। हम यहीं पे कर लेंगे चेक योर रिजल्ट। सबसे पहले हम हमारा क्वेश्चन एज इट इज उतार लेंगे, x इक्वल्स टू 4/5 x प्लस 10। x की जगह हमें क्या रखना है 40, जहां जहां पर भी क्वेश्चन में x है वी विल पुट 40। पहले हम बोर्ड मार्क्स रूल के अकॉर्डिंग ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। 40 प्लस 10 50, 4/5 इक्वल्स टू 40। सो 40 इक्वल्स टू, यहाँ कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1। 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, 4 10 जा 40/1 और 40/1 का मतलब होता है 40। सो देखिए यहाँ पे भी हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Now our next question is 2x/3 plus 1 equals to 7x/15 plus 3। तो हम सबसे पहले x वालों को एक तरफ ले लेंगे, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, ये प्लस का 3 तो इधर ही है। प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 गया तो 2, प्लस का 2 बचेगा क्योंकि 3 बड़ा है। इनका हमें लेना पड़ेगा एलसीएम। जब आप 3 और 15 का एलसीएम लेंगे, हम 2 से शुरू करते हैं, लेकिन हमें पता है 2 की टेबल में ना 3 आता है ना 15, सो वी विल स्टार्ट विथ 3। 3 की टेबल में 3 1 बार, 3 की टेबल में 15 5 बार। अब हम 5 से डिवाइड देंगे। 5 की टेबल 1 तो 1 आएगा, 5 की टेबल में 5 1 बार, 1 1 आ गया तो एलसीएम आया 3 5 जा 15। 3 की टेबल में 15 कितनी बार बोलने पे आता है 5 बार, तो 5 2 जा 10x। 15 की टेबल में 15 आता है 1 बार बोलने पे तो 7x। 10 में से 7 गया तो 3x/15 इक्वल्स टू 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 एंड देन क्रॉस मल्टीप्लाई। अभी मैंने आपको बताया कि अपॉन में नंबर और बीच में इक्वल्स टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। सो 3x इंटू 1, 2 इंटू 15, 15 2 जा 30, 3x 1 जा 3x, x एज इट इज 30 इधर का इधर, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, 3 को 30 से डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा आपका 10। Now it's time to check your result कि जो हमारा आंसर आया क्या वो सही है। तो हमें एज इट इज सबसे पहले क्वेश्चन को उतार लेंगे और जहां जहां x है वहां हम रखेंगे 10। तो 2 इंटू 10/3 प्लस 1, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 7 इंटू 10/15 प्लस 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। 2 10 जा 20/3, 1/1, 7 10 जा 17/15 प्लस 3/1। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 3 की टेबल में 3 1 बार बोलने पे, सो 20 1 जा 20। 1 की टेबल में 3 बार बोलने पे, सो 3 1 जा 3। इधर हम एलसीएम लेंगे आएगा 15। 15 की टेबल में 15 1 बार बोलने पे 70 1 जा 70। 1 की टेबल में 15 बार बोलने पे तो 15 3 जा 45। 20 प्लस 3 23/3, 70 प्लस 45 आपका आ जाएगा 115/15। अब आप इसको 5 की टेबल से कट करेंगे, 5 3 जा 15 एंड 5 की टेबल से जब आप 115 को डिवाइड देंगे तो आंसर आएगा 23। सो 23/23,
So LHS is equals to RHS. So this is your answer. You can take the screenshot. Now move on to the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है, हम क्या करेंगे, वाई वाई वालों को एक तरफ कर लेंगे, माइनस का वाई इधर आ जाएगा तो प्लस का वाई, 26/3 इधर का इधर, प्लस का 5/3 इधर गया तो माइनस का 5/3, 2y प्लस वाई 3y, इन दोनों का हम लेंगे एलसीएम। तो 3 की टेबल में 3 1 बार बोलने पे, सो 26 1 जा 26, 3 की टेबल में 3 1 बार बोलने पे तो 5 1 जा 5, 26 में से 5 गया तो आंसर बचा आपका 21/3 और इधर है 3y। सो इसको जब आप इससे कट करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो आएगा 7 3y और y इज इक्वल टू 7, ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड में। नाउ इट्स टाइम टू चेक योर रिजल्ट। चेक योर रिजल्ट करने के लिए हम क्वेश्चन को एज इट इज उतार लेते हैं और LHS और RHS को अलग अलग सॉल्व करते हैं, जो भी हमारे पास वेरिएबल की वैल्यू आई है उसे पुट कर करके। तो जहां जहां पर भी मेरे पास y है मैंने लिख लिया है 7/3, ठीक है, सॉरी 7/3। तो इससे मल्टीप्लाई होगा 7 2 जा 14/3 प्लस 5/3, 26/3 माइनस 7/3। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 3 तो ऊपर आएगा 14 प्लस 5, इनका एलसीएम लेंगे। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम लेके हम क्या करते हैं। 14 प्लस 5 आपका कितना हो जाएगा 19/3 एंड 26 माइनस 7 होगा 19/3। सो आपका LHS जो है वो RHS के बराबर है। इट मींस योर आंसर इज करेक्ट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Hey, so our last question of exercise 2.1. So चलिए जल्दी से इसे भी सॉल्व करते हैं। हम mm वाले को एक तरफ ले लेंगे, 3m इधर का इधर, प्लस का 5m इधर आया तो माइनस का 5m और माइनस का 8/5 ऑलरेडी इधर है। 3 में से 5 प्लस माइनस होता है माइनस, तो 5 में से 3 गया तो 2, लेकिन माइनस का 2m क्योंकि 5 बड़ा है एंड माइनस का 8/5। अब आपको क्या करना है, m को आप इधर का इधर रहने दीजिए, माइनस का 8/5 को इधर का इधर, और ये 2 जो है इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें हो जाएगा डिवाइड में। तो ये हो जाएगा माइनस का 8 और 5 2 जा माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल, और 2 की टेबल में 8 आता है 4 बार बोलने पे और 10 आता है 5 बार बोलने पे, तो m की वैल्यू आ गई है 4/5। नाउ वी विल डू अ चेक योर रिजल्ट। तो जहां जहां पर भी हमारे पास m है वहां हम रखेंगे 4/5। तो हमने m की जगह क्या रख दिया 4/5। जहां जहां पर भी m है वहां हमने क्या रखा है 4/5। 3 4 जा 12/5, 4 5 4 जा 20/5 माइनस का 8/5। इन दोनों का हमें लेंगे एलसीएम तो आएगा 5, तो ऊपर बचेगा 5 की टेबल में 5 1 बार बोलने पे 21 जा 20, 5 की टेबल में 5 1 बार बोलने पे 8 1 जा 8, 12/5। सो इधर है आपका 12/5, बीच में इक्वल्स टू 20 में से 8 गया तो आपका बचेगा 12/5। सो आपका जो LHS है वो है RHS के बराबर। सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड देखिए हमने विद इन 18 मिनट्स हमारी एक्सरसाइज 2.1 पूरी अच्छे से आपके साथ सॉल्व की है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन। इसी तरह से हम क्लास 6 to 10 तक की मैथमेटिक्स और फर्दर फ्यूचर में 11th और 12th की मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट इसी तरह से एकदम कॉन्सेप्चुअल बेस पे लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए पढ़ेंगे। थैंक यू, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2।